हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी क्रश। आज हम जानेंगे रेशियो के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। जो रेशियो बिटवीन टू नंबर्स कौन है वो 5:6 इफ़ देयर एलसीएम, अगर उनका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कितना दिया है 360, फाइंड द नंबर। उसके बाद वो नंबर्स क्या आए हैं हमें वो बताना है। तो हमें पहले वो नंबर्स को कॉन्फिगर करना पड़ेगा जो रेशियो दिया हुआ है। लेट रेशियो क्या है हमारा 5:6। लेट फर्स्ट नंबर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज़ 5x। कनेक्ट कर लिया वेरिएबल के साथ, कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, ABCD वॉट एवर यू, जो आप चाहो वॉट एवर यू वॉन्ट। सेकेंड क्या मिला हमें, सेकेंड क्या है 6x। ओके, रेशियो के साथ वेरिएबल कनेक्ट कर लिया, वो नंबर अब निकालो, यानी कि हमें x निकालना है। फिर x जो हमें मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x मिलेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर वो हमें नंबर मिल जाएगा। अब नंबर को निकालते कैसे हैं, अब देखो क्वेश्चन में और गिवन क्या दिया, इफ़ देयर एलसीएम। क्वेश्चन में एक और हिंट मिल रहा है, क्लू क्या मिल रहा है, इनका एलसीएम कितना है 360, यानी कि इन दोनों का नंबर ना, इन्हीं का एलसीएम कितना है 360, इनका एलसीएम कितना है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 5 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो ना 5 6 के टेबल में आता है और ना 6 5 के टेबल में आता है। हम इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम के लिए, 5 × 6x, और इनका एलसीएम किसके इक्वल है, ये भी तो एलसीएम है ना, और ये ऑलरेडी ये भी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम, तो यानी कि दोनों एलसीएम को इक्वेट कर सकते हैं, साथ में रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 5 × 6 कितना हुआ 30। ओके, 360, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इक्वल किधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि x हमें मिल गया 12। हमें नंबर निकालना था, नंबर निकालने के हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, वो x नहीं पता। जब x पता चल गया तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ हमें, तो फर्स्ट नंबर क्या मिलता है 5 × x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x क्या है 12, 5 × 12 दैट इज़ 60। वेरी गुड। एंड सेकेंड नंबर 6 × 12, and the value of 12 again, x is the value of the 12 again, तो 6 × 12 72। ओके, यही निकालना था हमें, वो नंबर मिल गया हमें। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। डिवाइड 6500 among ABC। 6500 को डिवाइड करो किनके बीच में, ABC, और उनका रेशियो क्या दिया है 1/2 1/3 1/4। तो अब बताओ ABC को क्या क्या मिलता है। क्वेश्चन को ऐसे समझो, मान लो 40 टॉफ़ीज़ है आपके पास, 40 टॉफ़ीज़ है, ठीक है। आपके पास A और B दो स्टूडेंट है, तो A को आपने कितना दिया, B को कितना दिया। आप क्या करोगे, सिंपली डिवाइड करो, कितने नंबर है 2 नंबर से, कितना, यानी कि A को भी 20 मिलेगा और B को भी 20 मिलेगा, यानी कि दोनों को कितना मिल गया 20। वैसे ये बताओ यहाँ पर 3 है ABC, तीनों को 6500 में कितना कितना मिल रहा है। तो पहले A की पर्टिकुलर वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालो। यहाँ पर उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है, यहाँ पर क्या था ना 5 के टेबल में 6 आता है ना 6 के टेबल में 5 आता है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 के टेबल में 4 आ रहा है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स से निकालो 2 3 4। अब बताओ, पहले छोटे नंबर से लेकर जाते हैं। 2 के टेबल में 2 कितने बार में 1 बार में, 2 के टेबल में 3 कितने बार में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में। 2 के टेबल में 1 को ऐसे ही रखा, 3 नहीं आता है, 2 के टेबल में 2 कितने बार में 1 बार में। 3 के टेबल में 3, या अब 2 से 3 तो डिवाइड नहीं होगा, तो नंबर को चेंज करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 बार में, अभी तो 1 1 बच गया, तो एलसीएम हमें क्या मिलता है 2 2 4। एलसीएम के लिए इस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम क्या मिला हमें 2 2 × 3, 2 2 4 4 3 12, एलसीएम क्या मिलता है 12। अब ए का पर्टिकुलर वैल्यू बताओ, ए क्या मिलता है हमें, ये क्या है 1/2 था, और इनको मिला के एलसीएम कितना निकला 12। तो ए क्या है आपका, ए क्या है 6 है, बी क्या है, बी को ऐसे निकालो, बी के लिए क्या था 1/3, ओवरऑल एलसीएम कितना था 12, कितना मिला हमें 4। सी क्या है आपका 1/4, एलसीएम कितना है 12, तो सी की वैल्यू कितनी मिली 3।
अब हमें बताना है 6500 को ए बी सी में डिवाइड करना है। तो पहले बताओ रेशियो में रूल्स क्या होता है, पर्टिकुलर अगर एक एक वैल्यू निकालना होता है पहले इनका सम कर लो। ए कितना है 6, बी कितना है 4, सी कितना है 3, कितना हो गया 13। जैसे कि मान लो ए और बी था, हमें बताना था 40 टॉफ़ीज़ में 2 स्टूडेंट को कितना मिलेगा। पहले हम इनको प्लस किए तब जाकर डिवाइड किए, वैसे ही हम इनको बीच में निकालना है तो इनको भी हम प्लस करेंगे फिर जाकर डिवाइड करेंगे। तो ए शेयर क्या होगा आपका, यहाँ पर 40 था क्योंकि 40 में हमें डिवाइड करके देना था ए और बी को। यहाँ पर कितना है 6500 और ए के लिए कितना है, ए 6 है तो ए को कितना मिल रहा है, कितने में से देना है 13 में से देना है। 13 के में 65 कितने बार में आता है 5 बार में, 0 का 0, 5 6 30 और ये 5 6 30 20, यानी कि ए को कितना मिल रहा है 3000। बी शेयर कितना हो रहा है 6500, ये क्या हो गया, बी का कितना था 4, ओवरऑल कितना था, इनमें से देना है 13 कितने बार में 5 बार में, 5 4 20 यानी कि 2000। बी को कितना मिल रहा है 2000। अब सी का शेयर कितना हो रहा है बताओ, चलो बताओ जल्दी जल्दी। 6500 और सी के लिए कितना था 3 था, यहाँ पर ओवरऑल कितना था 13 कितने बार में 5 बार में, यानी कि 1500, यानी कि सबको सबसे कम सी को मिल रहा है। कोई बात नहीं, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 6500 मिलेगा, है ना। देखो 0 का 0 0 0 प्लस 5 5, 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी कि 6500 वापस आ रहा है। यानी कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को वापस से समझो, जैसे कि सिंपल एग्जांपल देखो, यहाँ पर 40 टॉफ़ी से 2 में डिवाइड करना था, इनको प्लस किया और फिर इसको डिवाइड कर दिया, बता दिया ए को भी 20 मिलेगा बी को भी 20 मिलेगा। वैसे ही ए बी सी इनको प्लस किया, ए के लिए 6 था, इनके बीच में डिवाइड इसको लेकर डिवाइड करना था, इसको रखा और कितने लोगों में करना था, इतने लोगों में करना था 13, कट किया कैंसिल किया आंसर मिल गया। ओके बाय बाय, थैंक यू।